फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत चटकीले रंगों में खिलने वाले ये फ्लावरिंग प्लांट एक्सोरा के नाम से जाना जाता है और इसे रुक्मिनी फ्लावर भी कहा जाता है। ये बेहद ही खूबसूरत चटकीले रंगों में मिलते हैं और गुच्छों में, बंचेस में खिलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मेरा एक्सोरा का फ्लावरिंग प्लांट ब्लूमिंग दे रहा है। लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंगों में मिलती है। इसकी टॉल और ड्वार्फ यानी कि देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वैरायटी होती है। तो मैंने क्या किया, कैसे केयर की, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि इतनी हेवी ब्लूमिंग मेरे पौधे में देखने को मिल रही है। और तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। कौन सी फर्टिलाइज़र दूंगी जिससे कि आपका पौधा थ्रू आउट ईयर बहुत ही सुंदर से ब्लूमिंग दे। तो ये लगभग साल के हर महीने ये ब्लूमिंग देता है। बस विंटर, जब एक्सट्रीमली विंटर पड़ती है, दिसंबर, नवंबर मिड और दिसंबर, तो आपको उस समय इसकी ब्लूमिंग थोड़ी कम देखने को मिलती है। और बाकी ये सालों भर 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 कर गुच्छों में ब्लूमिंग देता है। सबसे बड़ी बात है इसकी खूबी कि ये पेरेनियल प्लांट है। एक बार आप इसे अपने गार्डन में लाएंगे तो ढेरों प्लांट आप इसे बना सकते हैं कटिंग के थ्रू। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बरसात के बाद इसकी क्या केयर करें, कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अब आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, बंचेस में भर भर कर ये फ्लावर खिलते हैं और एक बार खिलने के बाद ये बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। एक बंच जब खिल जाता है तो वो स्पेंट हो जाता है, फिर दूसरा बंच खिलता है। ऐसे करके बहुत सारे गुच्छों में भर भर कर ये फ्लावरिंग खिलते हैं। और जब इसका फूल सूख जाता है तो उसको टिप से इसे पिंच आउट कर कर हटा देना चाहिए, जिससे कि पौधे को एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। उसमें जो भी हम लोग फूड देंगे वो नहीं ले। और पिंचिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें मल्टी ब्रांचेस फेंकेंगे और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा भर भर कर इसमें फूल खिलेंगे। और दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इससे इसकी पत्तियां देखिए ऐसे बर्न हो जाती हैं या पीली हो जाती है पत्तियां। तो क्लोरोसिस के प्रॉब्लम इसे कहा जाता है। तो क्लोरोसिस के प्रॉब्लम देखिए, इसमें आयरन, फास्फोरस, पोटासियम, बोरोन, निकेल, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब सेकेंडरी न्यूट्रिशन और प्राइमरी न्यूट्रिशन, दोनों का अभाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये एसिडिक सॉइल पसंद करता है। तो ज़रा सा भी सॉइल अगर अल्कलाइन हो जाता है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फूल भी ठीक से नहीं खिल पाते हैं, कलियां ठीक से खिलकर फूल नहीं बन पाते हैं। तो देखिए, जो मैंने बड़े पॉट में लगाई है उसके फूल की बंचेस और छोटे फूलों पॉट के प्लांट के बंचेस, उसमें अंतर है दोस्तों। बड़े पॉट में देने से जो फूल के बंच है बड़े बड़े आ रहे हैं और छोटे पॉट में जो मैंने लगाई है उसकी जो बंचेस है वो छोटी छोटी आ रही है। ये देखिए, ये छोटे पॉट में लगा मेरा पौधा है, इसके बंचेस को देखिए, इसके गुच्छों की देखिए, छोटा छोटा खिल रहा है। और इसका बंच देखिए, ये 12 इंच का पॉट में है, काफ़ी बड़े बड़े बंचेस है, गुच्छे बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की है। तो आप पौधे के हिसाब से रिपोर्ट करें। तो पहले छोटे पॉट में रिपोर्ट करें, उसके बाद पौधा का साइज़ बड़ा होते जाए उसे बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दे, तो उसकी जो बंचेस होगी बहुत ही बिग बिग साइज़ के बंचेस निकल कर आएंगे। टॉल वैरायटी की है तो इस तरह से, ये मेरी टॉल वैरायटी वाले प्लांट है। इसके लीव्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं और येलो वाला जो है मेरा वो ड्वार्फ वाला है। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती है। और इस प्लांट में मेरा प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ करूंगी, मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगी। ये देखिए, इसके लीफ जो होते हैं, जो ड्वार्फ वाला होता है उसका पत्ता जो होता है, पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। और टॉल वाली देसी वाली वैरायटी की बिग बिग साइज़ की लीव्स होती है।
तो दोस्तों मेरे अभी फ्लावरिंग तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए डिजीज दिखना शुरू हो गया और अभी से मैं इसको ध्यान नहीं दूंगी तो आगे चलकर इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। तो इसके जो पत्तियां ही इंडिकेट करती हैं कि इसमें अब फर्टिलाइज़र देने का टाइम आ गया है, इसको ट्रीटमेंट करने का टाइम आ गया है। पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, पत्तियां जलने लगती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी कि क्लोरोसिस का प्रॉब्लम होता है। कभी इसमें आयरन की कमी हो जाती है, निकेल की कमी हो जाती है, बोरोन की भी कमी हो जाती है, फास्फोरस पोटासियम की भी कमी हो जाती है। तो इन सब कमी को दूर करने के लिए मैं इसमें कुछ कंपोस्ट ऐड करूँगी। दोस्तों एक्सोरा में हेवी ब्लूमिंग लेने के लिए सिर्फ कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र ही ऐड करना काफ़ी नहीं होता है, इसे सारे दिन की धूप में भी रखना पड़ता है। लेकिन जब फ्लावरिंग खिल रहा है आपका पॉट में पौधा है तो उसे सुबह के 3-4 घंटे की धूप रखिए धूप में, और दोपहर की धूप से बचाइए, वरना जो आपके ये फूल है उतने फ्रेश नहीं लगेंगे और फूल मुरझा सा जाएगा, सूख सा जाएगा। तो आपके पौधे की ग्रोथ अगर नहीं हो रही है मेरे येलो वाले प्लांट के जैसा, येलो एक्सोरा के प्लांट के जैसा, तो उसमें फास्फोरस की कमी के कारण प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। और अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो पोटासियम के कमी से भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो एक्सोरा में देखिए बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है, तो टाइम टू टाइम इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस लेने के लिए हमें ऊपर की टिप को पिंचिंग भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। तो दोस्तों कंपोस्ट ऐड करने के पहले पॉट की मिट्टी की गुड़ाई करनी ज़रूरी है और इसकी मैं फिलिंग करूँगी। तो थोड़ी मिट्टी पॉट की हटा ले रही हूँ, चूँकि मेरा पॉट छोटा है, 8 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं थोड़ी ऊपर की मिट्टी ऊपरी लेयर की मिट्टी को हटाकर पॉट खाली कर ले रही हूँ ताकि उसमें मैं कंपोस्ट की फिलिंग कर पाऊँ। और इस पॉट में मेरा सिलोसिया कॉप्सकॉम के पौधे उग गए हैं, तो मैंने इसे रहने ही दिया क्योंकि अभी इसका टाइम है बहुत ही सुंदर से ब्लूमिंग होने के लिए। और मेरे ये लगभग बहुत सारे प्लांटर में ग्रो हो गए हैं, लेकिन इतना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, देखने से बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखिए मिट्टी पॉट की खाली कर लेनी है और उसमें कंपोस्ट डालने के लिए मैं अब बता रही हूँ कौन कौन सा कंपोस्ट देनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं बर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी। बर्मी कंपोस्ट देने से सल्फ़र, बोरोन, निकेल इन सारे नाइट्रोजन की तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से गमले के रिम के चारों तरफ पौधे की मेन स्टेम से दूर करके बर्मी कंपोस्ट को डाल दे रही हूँ ताकि पौधे की बहुत ही अच्छी जो भी बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो पूर्ति हो जाए। और अब मैं डाल रही हूँ सीवीड ग्रैन्यूल्स, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो गई है, सेकेंडरी फूड की जो कमी हो गई है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व इससे मिल जाए। और ये समुद्री शैवाल से बनी होती है। तो अभी मैं कैल्शियम और फास्फोरस के लिए स्टीम बोन मील डाल रही हूँ। तो स्टीम बोन मील डालने से दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम की कमी से जो भी हम अपने पौधे में न्यूट्रिशन देते हैं वो पौधा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसीलिए कैल्शियम होना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे पौधे में ब्रांचेस नहीं निकल रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुक रही है, तो उसके पूर्ति के लिए फास्फोरस ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बोन मील डाली है। और मेरी पत्तियां पीली हो रही हैं, उसके जो वेन है वो ग्रीन है, इसका मतलब है कि पौधे में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आयरन डस्ट आप डाल सकते हैं, या 1 गिलास पानी में 3-4 दिन जंग लगे हुए कीले डालकर छोड़ दें, तो उससे भी आयरन की पूर्ति हो जाती है। तो मैं अभी आयरन की डेफिशिएंसी दूर नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं कैल्शियम और फास्फोरस की कमी दूर कर रही हूँ, जिससे कि मेरा पौधा हेल्दी हो जाए। तभी कैल्शियम की कमी दूर होगी, तभी वो जो भी न्यूट्रिशन मैं दूंगी वो कराऊंगी, वो अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। और देखिए पत्ते में इस तरह से लीफ कटर का भी अटैक हुआ है, तो एमिडाक्लोप्रिड की मैं स्प्रे करूंगी। साथ ही सल्फ़र और बोरोन की भी कमी लग रही है, पत्ते इस तरह से कर्ल हो रहे हैं, तो सल्फ़र और बोरोन की कमी से भी
इस तरह के पत्तियां कर्ल भी हो सकती हैं। तो इन सब तत्वों की पूर्ति वर्मी कंपोस्ट से हो जाएगी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट सीवीड ग्रैन्यूल्स डाली है मैंने, तो वो भी बहुत ही कारगर होगा। तो आप हर महीने अपने पॉट में 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर करने के लिए सीवीड ग्रैन्यूल्स ज़रूर डाल दें। और सारे पोषक तत्वों को डालने के बाद वाटरिंग ज़रूर कर दें, जिससे कि पौधा आसानी से न्यूट्रिशन को सक करे। तो आगे कि मैं कुछ दिन के बाद और एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आयरन की कमी को भी दूर करूंगी, साथ ही फूल अच्छे से खिले उसके लिए पोटासियम की कमी भी दूर करूंगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जब शेयर करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें सब्सक्राइब दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार।